हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 7 और ये क्लास 7 की वर्कशीट है जिसमें कि हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। और तो आज के वर्कशीट में हमें पर्यावरण के कारक पढ़ना है, किन किन से पर्यावरण बनता है। ठीक, पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं इस बात को हमें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अगर कोई जीवित प्राणी है, उसके चारों ओर उसके अगल बगल में कौन कौन रहते हैं, आदमी रहते हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, सबको पर्यावरण कहते हैं। और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण, ये तीनों पर्यावरण इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि आ गया, जल आ गया, वायु आ गया, पेड़ पौधे आ गए और जीव जंतु आ गए, तो ये सब मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं। जीवीय का मतलब ये हुआ जिसमें चेतना है, जिनमें जीव हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक ना, और अपने जैसी संतान पैदा कर सकते हैं, तो उनको जीवीय पर्यावरण कहते हैं। और कुछ अजीवीय हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि पर्यावरण के दो घटक हैं। वैसे तो घटक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो हैं, जीवीय और अजीवीय, मतलब जैविक और अजैविक। ठीक, तो हमें यही चीज़ समझना है कि जैविक पर्यावरण क्या है और अजैविक पर्यावरण क्या है। तो इसको भी समझ लेते हैं। पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक कौन कौन है? तो पर्यावरण के दो कारक हैं। पहला कारक है जैविक कारक और दूसरा कारक है अजैविक कारक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जैविक कारक, जैविक कारक का मतलब ये हुआ कि उस पर्यावरण में कुछ जीवीय जंतु भी शामिल हैं, जिनमें जीव है जो सांस ले सकते हैं, जो जीवित रह सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो अपने जैसी संतान पैदा कर सकते हैं, तो उनको हम लोग जीवित प्राणी कहते हैं। और उनको जैवीय कारक भी, जैवीय भी कहते हैं, जैविक भी कहते हैं। और ये किसी भी पर्यावरण के जीवी घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़, जंगली जीव, पशु, पक्षी, ये सभी जैविक पर्यावरण में आ जाते हैं। वृक्ष और पौधे, फूल पत्तियां भी जैविक, फूल पत्तियां तो नहीं लेकिन पौधे जैविक पर्यावरण में आएंगे। नदी, समुद्र, ये सभी जिनमें जीव हैं वो जैविक पर्यावरण में आते हैं। और अजैविक कारक ये हो गए जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें चेतना नहीं है, जो जीवित नहीं है। यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, ये सभी अजैविक कारक हो गए। तो पर्यावरण के दो घटक हमने देख लिए, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक को हम लोग जीवीय पर्यावरण कहते हैं और इसको अजीवीय पर्यावरण भी कहते हैं। अब है कि यहाँ पर आपको जैविक कारक जैसे पौधे, जानवर, तो इसके उदाहरण लिखने हैं। तो जैविक कारक में आपके पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक ना, और फिर इसमें मानव हो गए, ठीक ना, और पशु हो गए। पशु हमारे अगल बगल रहते हैं ना। कीड़े भी हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। कीड़े हो गए, कीट हो गए, या समुद्री जीव हैं, ठीक, या फिर आकाशीय जीव, पक्षी लिख लीजिए, पक्षी। ये सभी जैविक कारक हैं जो कि जीवित हैं और हमारे चारों ओर हैं। तो ये जैविक कारक के अंतर्गत। अब है अजैविक कारक। तो अजैविक कारक में जैसे भूमि हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, ठीक ना, और उसके बाद पहाड़, नदी, झरना, उसके बाद आप मैदान भी लिख सकते हो, मैदान। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें स्पष्ट रूप से दिख गया कि इसमें ये जीवित प्राणी हैं और ये
निर्जीव हैं। तो जो जीवित होते हैं वे जैविक कारक होते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक कारक होते हैं। अब है आपके लिए एक दिमागी कसरत, ठीक। तो दिमागी कसरत मतलब प्रश्न। तो इन प्रश्नों को करते हैं। इसमें कह रहा है कि जैवमंडल में दोनों शामिल हैं। तो जैवमंडल में दोनों कौन कौन से शामिल हैं? तो जैविक शामिल हैं। जैवमंडल में है जैविक और अजैविक। हो गया ना। तो इसमें हम लोग भरेंगे जैविक और अजैविक कारक। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि इसको सही और गलत में पहचान करना है। तो प्रश्न 2 है कि जैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को शामिल करता है, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो ये सही है? नहीं। अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित नहीं करता है, तो ये गलत है। तो इसमें यहाँ चिन्ह लगेगा, ठीक, ये गलत होगा। अब एक छोटा सा प्रश्न है और प्रश्न ये है कि जैविक का क्या अर्थ है। तो जैविक का क्या अर्थ है ये आपके वर्कशीट में ही दिया हुआ है। तो यहाँ आपका प्रश्न 3 हो गया और प्रश्न 3 का उत्तर यहाँ पर है कि जैविक का अर्थ है कि किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक, ठीक ना। जैविक का अर्थ है यहाँ से यहाँ तक, किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक को जैविक कहते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जीवित घटक को, आगे आप लिख लीजिएगा, को जैविक कहते हैं। हो गया। तो इस तरह से आपके जो तीनों दिमागी कसरत वाले जो प्रश्न हैं ये कंप्लीट हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो आपने जान लिया कि पर्यावरण के जैविक कारक कौन है और अजैविक कारक कौन है, पर्यावरण के कारक कौन कौन है, पर्यावरण क्या है, ये सब कुछ आपने जान लिया। और आपने इतनी देर तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।